खुशी ड्रामे की नाज़रीन और सामीन कंप्लीट स्टोरी आज की वीडियो में। नरमीन और जैन की मोहब्बत का क्या होगा हाल? क्या नरमीन लोगों की बातों में आ जाएगी? क्या जैन जो कि नरमीन से दिलो जान से मोहब्बत करता था, वो नरमीन के शक और शुबे के ऊपर, हर वक्त तंज के ऊपर, क्या नरमीन को तलाक दे देगा या तल नरमीन से तंग आ जाएगा? क्या जैन के दिल से नरमीन की मोहब्बत खत्म हो जाएगी? जी नाज़रीन और सामीन, खुश नसीबी बहुत ही मजे का ड्रामा है। आज उसकी कंप्लीट स्टोरी बता देती हूँ आप लोगों को। हमारी नरमीन बहुत ही अच्छी और लड़की है, लोगों के बातों में वक्ती तौर के ऊपर आ जाती है। जब अपने शोहर को देखती है तो वहीं पे पिघल जाती है, यानी कि उसको अंदाजा और एहसास है कि मेरा शोहर मुझसे किस कदर मोहब्बत करता है। हाँ, मसरूफियत इस तरह हो चुकी है, एक आम सा दर्जी आखिर इतनी मेहनत करता है कि अपनी बुटीक तक का आगाज शुरू कर दिया, और मेहनत जनाब रंग लेके आती है। कल तक जैन की छोटी सी दुकान थी, दर्जी था, लेकिन अब उसकी बुटीक हो चुकी है और उससे भी बहुत बड़ी ब्रांड बन जाएगी। और कुछ पाने के लिए जनाब खोना पड़ता है, ये जैन और नरमीन यानी कि तूबा अनवर को खूब अच्छी तरह पता है। हर कामयाबी के अंदर जरूर मुश्किलें आती हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो होता ही है जनाब। तो वक्ती तौर के लिए अब गलत फहमियाँ शको शुबे जरूर होंगे, और बाहर के लोग भी वो भी ज्यादा इनके अंदर इंटरफेयर करेंगे, गलत फहमियाँ पैदा भी करेंगे, और तूबा अनवर लोगों की बातों में आ भी जाएगी। लेकिन जब अपने शोहर से बात करती है तो वो तो मुखलिस है जनाब, दिलो जान से मोहब्बत करता है अपनी बीवी से। अच्छा, आप लोगों को बता देती हूँ खुश नसीबी ड्रामे के बारे में। तूबा अनवर का कहना था कि ये जो लड़का ही इस ड्रामे के अंदर हीरो है ना, तूबा अनवर का शोहर, वो कहती है ये लड़का उस्मान, मेरा दिल नहीं था कि मैं इसके साथ काम करूं, लेकिन सुनने में आया था कि बहुत वर्सटाइल अदाकार है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना काम करके ही देख लेते हैं। लेकिन मेरा अंदर से दिल नहीं था कि मैं इसके साथ हीरोइन आऊं। लेकिन जब इस ड्रामे के अंदर नाज़रीन सामीन तूबा अनवर का जो शोहर यानी कि इस ड्रामे का हीरो है वो काम कर रहा था ना, तो उसको जब पता चला कि मेरे ड्रॉ साथ खुशनसीबी ड्रामे के अंदर तूबा अनवर है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तूबा अनवर अब किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप लोगों को बता देती हूँ वजह शोहरत तूबा अनवर की मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ये बीवी है, और इस इंडस्ट्री के अंदर तूबा अनवर को कोई लेके आया है तो वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ही आए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतों में आला से आला घर अता करे, आमीन। कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है। अच्छा जी, आमिर लियाकत हुसैन के साथ तूबा अनवर की कुछ वक्ती रंजिशें, पता नहीं क्या वजूहात थी, वो हर घर की कहानियां होती हैं। शादी के बाद रंजिशें, लड़ाइयाँ, नचाकियां आती ही हैं, यकीनन आती हैं। वो घर गलत है जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारे घर तो कभी भी लड़ाई नहीं होती। पंजाबी एक मुहावरा है, पंजाब के अगर आप लोग रहने वाले हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, बल्कि आपके घर में भी आपके घर के वडेरे बुजुर्ग कहते होंगे घर दे विच पांडे खरक दई ने, तो यही हाल है। तो जाहिर है उनकी भी लड़ाइयाँ हुई, बात तलाक तक पहुंची। चलो जी, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में कर दे, और तूबा अनवर के लिए कोई जीवन साथी बेहतरीन से बेहतरीन, इसके भी नसीब अच्छे करे, क्योंकि तूबा अनवर ने छोटी ही उम्र में बहुत ही ज़्यादा दुख सहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये खुश दुख इसने खुद बनाए थे या कि वाकई इसको मिले हैं। चलो जो भी हुआ हमें नहीं पता। वजह शोहरत तूबा अनवर की तो पहले ही बहुत ज्यादा फेमस थी कि आमिर लियाकत हुसैन की ये बीवी है, और जब इस ड्रामे के हीरो को पता चला कि तूबा अनवर के साथ मेरा काम या ड्रामा है, तो फिर उसने कहा कि मेरे ख्याल से ये ड्रामा कामयाब होगा, क्योंकि लोग मुझे तो कम जानते हैं लेकिन तूबा अनवर को ज्यादा जानते हैं। और तूबा अनवर के साथ जब ये काम किया, यकीन मानिए ये खुशनसीबी ड्रामे की स्टोरी ही बहुत मजे की है। आज तक मेरे ख्याल से किसी दर्जी को हीरो नहीं बनाया गया था, और इस ड्रामे के अंदर एक टेलर को, एक कपड़े सिलाई करने वाले आम से दर्जी को हीरो बना के दिखाया गया, और ये स्टोरी लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, क्या कहते हैं, कैचिव लगी। अच्छा जी, हमारे ड्रामों के अंदर पता क्या होता है, हमें वो ड्रामे दिखाए जाते हैं जो हीरो इतना करोड़पति हो, भाई आम बंदा होता ही नहीं। शॉपिंग करते हैं तो मार्केटों में करते हैं, सोने के लुक में लेते हैं, हम उनको देख के भी हैरान परेशान हो जाते हैं हमारे घर में क्या है और उन ड्रामा वालों के घर में क्या है, यानी कि जमीन आसमान में फर्क दिखाते हैं। और ड्रामा बनाने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, चैनल राइटर, सब कोई भी ड्रामा ऐसे लिखते हैं जैसे ये हीरो इस दुनिया का है ही नहीं। अच्छा जी, सोए हुए भी इनकी अंदाज दिखाया जाता है, इनके कमरे दिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि इनका वॉशरूम दिखाया जाता है, तो हम हैरान होते हैं कि ये भाई किस दुनिया के रहने वाले लोग हैं, शायद ये हमारी दुनिया के लोग ही नहीं। अच्छा, ज्यादा मजे की बात ये होती है हमारे ड्रामों के अंदर कोई भी बंदा शायद सब्जी दाल नहीं खाता, खाते ही हैं तो गोश्त गोश्त गोश्त, यानी कि चिकन मटन और बीफ के अलावा इनके खानों में कोई दाल सब्जी होती नहीं। तो फिर इसीलिए कहती हूँ ना कि ये लोग शायद सोने के लुकमे चबाते हैं।
खुदा का वास्ता है अभी लोग साढ़े वर्गे ये जो अदाकार होते हैं ना हकीकत में यकीन माने ये करोड़पति अदाकार रोल किरदार अदा कर रहे होते हैं। हकीकत में कई ऐसे अदाकार हैं जो फ्लैट में रह रहे हैं और कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने घर से भागी हुई होती हैं। यानी कि भागी हुई अल्लाह नेक करे, अल्लाह दुश्मनों की अल्लाह मेरी और सबके बच्चों को नेक करे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि भागी हुई दूसरी कैटेगरी में, यानी कि कोई कराची की रहने वाली है तो वो लाहौर आके अपना काम कर रही है, जो लाहौर की रहने वाली है वो कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद या कराची में जाके काम कर रही है। कहने का मकसद होता है कि अपने घर से दूर जाके, तो यकीनन अब अपने अगले जहाँ कराची गई है उधर कोई कोठी खरीद के रह तो नहीं रही, यकीनन वो किसी फ्लैट में रह रही होगी। तो फ्लैट में रहने वाले जो होते हैं ना वो भी करोड़पति किरदार अदा कर रहे होते हैं। हकीकत तो ये थी, लेकिन ड्रामों में दिखाया जाता है नहीं भाई सोने के तख्तों पे ये सोते हैं और जहाँ पे पोटी करते हैं, शी करते हैं, वो कमोड भी हीरो का और वो सीट जो होती है ना लैट्रीन वो भी शायद इनके हीरो की होती है और बिस्तर भी ये सोने के लेते हैं और सोने को ये पानी पीते हैं। लगता ऐसे है लेकिन नहीं भाई, हकीकत ये कुछ और होती है। हम जैसे ही लोग होते हैं लेकिन ड्रामों में ऐसे दिखाया जाता है कि हम लोग हैरान कर होते हैं और कहते हैं हा हाय ए भी, हा हाय ए की, हा हाय ए की, लेकिन हा हाय ए की नहीं होता, साढ़े नाल दे होंदे ने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी खुशनसीबी ड्रामे के अंदर के लास्ट एपिसोड कंप्लीट स्टोरी कुछ इस तरह से होगी। गलतफहमियां हैं इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गलतफहमियां पैदा करने वाले का मुंह काला होगा और वो वक्त उनको ऐसी मुक्की देगा कि वो पीछे दफा दूर हो जाएंगे। लेकिन वह जीत हमेशा मोहब्बत की होती है। आप लोगों को ये भी बता देती हूँ, घर हमेशा कंप्रोमाइज से चलते हैं, आकर से, अना से और जिद से घर नहीं चलते। और ये कंप्रोमाइज हमेशा औरत ही क्यों करती है, ये घर घर की कहानी है। और कमेंट सेक्शन में आपके लिए ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ और इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। कंप्रोमाइज हमेशा औरत ही क्यों करती है, ये